नमस्ते दोस्तों, अगर आप भी आने वाले आईपीओ में निवेश करने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम बात करने वाले हैं लीप इंडिया आईपीओ के बारे में। डिस्क्लेमर, ये जानकारी केवल एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए है। किसी भी प्रकार का निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें, क्योंकि बाजार में जोखिम शामिल है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो में हम इस आईपीओ की तारीखों, प्राइस बैंड, लॉट साइज और इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम एंड कंपनी की पूरी डिटेल शेयर करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं लीप इंडिया आईपीओ की जरूरी तारीखों और कीमत की। ऑफर डेट, यह आईपीओ 7 अगस्त 2026 से खुलकर 11 अगस्त 2026 तक बंद होगा। ऑफर प्राइस, कंपनी ने इसका प्राइस बैंड 151 रुपए से 159 रुपए प्रति शेयर तय किया है। लॉट साइज, इस आईपीओ में निवेशकों को एक लॉट में 94 शेयर्स मिलेंगे। अब जानते हैं कि ग्रे मार्केट में इस आईपीओ का क्या हाल है। एक्सपेक्टेड जीएमपी एक्सपी जीएमपी, वर्तमान में इसका संभावित जीएमपी 3 रुपए से 5 रुपए, लगभग 2% चल रहा है। डिस्क्लेमर, यहां दिखाया गया ग्रे मार्केट प्रीमियम केवल अनवेरिफाइड बाजार की अटकलों और अफवाहों पर आधारित है। यह कोई आधिकारिक अनुमान नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं इस आईपीओ की जरूरी तारीखों की। ऑफर ओपन डेट, यह आईपीओ 7 अगस्त 2026 को खुलेगा और 11 अगस्त 2026 तक बंद होगा। अलॉटमेंट डेट, शेयरों का अलॉटमेंट 12 अगस्त 2026 बुधवार को तय किया गया है। रिफंड और डीमेट ट्रांसफर, असफल निवेशकों के लिए रिफंड की शुरुआत और सफल निवेशकों के डीमेट खाते में शेयर 13 अगस्त 2026 गुरुवार को ट्रांसफर किए जाएंगे। लिस्टिंग डेट, यह आईपीओ 14 अगस्त 2026 शुक्रवार को एनएसई और बीएसई पर लिस्ट होगा। अब नजर डालते हैं इसके प्राइस बैंड और साइज पर। फेस वैल्यू, 1 रुपया प्रति शेयर। इश्यू प्राइस, कंपनी ने इसका प्राइस बैंड 151 रुपए से 159 रुपए प्रति शेयर रखा है। लॉट साइज, निवेशकों को आवेदन करने के लिए एक लॉट में 94 शेयर मिलेंगे। कुल इश्यू साइज, यह आईपीओ कुल 2480 करोड़ रुपए का है, जिसमें से 480 करोड़ रुपए का फ्रेश इश्यू और 2000 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल ओएफएस शामिल है। मार्केट कैप, इस आईपीओ के बाद कंपनी का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 7004.53 करोड़ रुपए होगा। आइए जानते हैं इसके अन्य जरूरी फीचर्स के बारे में। इश्यू टाइप, ये बुक बिल्ड ऑफर है। लिस्टिंग, शेयर एनएसई और बीएसई दोनों पर लिस्टेड होंगे। रजिस्ट्रार, इस आईपीओ के लिए लिंक इन टाइम को रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी आधिकारिक वेबसाइट leapindia.net पर भी जा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और मुख्य अनुपातों KPIs की। रिटर्न ऑन इक्विटी, ये 6.48% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यह 19.06% है, जो कि काफी बेहतर माना जाता है। डेट इक्विटी रेशियो, कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 1.01 है। रिटर्न ऑन नेट वर्थ, के 6.19% दर्ज किया गया है। अब नजर डालते हैं इसके वैल्यूएशन और कमाई से जुड़े आंकड़ों पर। चीकी स्माइली फेस बीवी रेशियो, इसका प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 6.48 है। पट मार्जिन, कंपनी का पेट मार्जिन 8.34% है। अर्निंग्स पर शेयर, इसमें प्री इश्यू ईपीएस 1 रुपया और 52 पैसे और पोस्ट इश्यू ईपीएस 1 रुपया और 42 पैसे है। पीई रेशियो, प्री इश्यू पीई रेशियो 104.61x और पोस्ट इश्यू पीई रेशियो 111.97x है, जिससे ये पता चलता है कि यह वैल्यूएशन के लिहाज से काफी महंगे प्रीमियम पर आ रहा है। देखते हैं कि इस आईपीओ में अलग अलग निवेशकों के लिए कितना हिस्सा रिजर्व किया गया है। QIB कोटा, योग्य संस्थागत खरीदारों के लिए 50% हिस्सा आरक्षित है। NIHNI कोटा, गैर संस्थागत निवेशकों के लिए कुल 15% कोटा रखा गया है। रिटेल कोटा, रिटेल निवेशकों के लिए 35% हिस्सा तय किया गया है। एम्प्लॉय कोटा, इसके अलावा योग्य कर्मचारियों के लिए भी इसमें विशेष कोटा रखा गया है। आइए अब जानते हैं कंपनी के बारे में। स्थापना और कारोबार, लीप इंडिया लिमिटेड की शुरुआत 2013 में हुई थी और यह सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए ऑन डिमांड एसेट पूलिंग का बिजनेस चलाती है। बेनिफिट, ये कंपनी टेक्नोलॉजी इनेबल पूलिंग सॉल्यूशन देती है, जिससे ग्राहकों को सप्लाई चेन एसेट्स को खरीदने के बजाय किराए पर लेने और वापस करने की सुविधा मिलती है। इससे उनकी लागत कम होती है और लॉजिस्टिक्स की एफिशिएंसी बढ़ती है। F&S रिपोर्ट के मुताबिक ये पूल्ड एसेट्स की संख्या के आधार पर भारत की सबसे बड़ी ऑन डिमांड एसेट पूलिंग प्रोवाइडर है। नेटवर्क, 31 मार्च 2026 तक कंपनी 14.70 मिलियन एसेट्स मैनेज कर रही है, जो 10,100 कस्टमर टच पॉइंट्स और 29 फुलफिलमेंट सेंटर्स के जरिए संचालित होते हैं। क्लाइंट बेस, यह है FMCG, F&B, 3 पेटालीटर्स, ई कॉमर्स, क्विक कॉमर्स, ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल सेक्टर के 1000 से ज्यादा ग्राहकों को अपनी सेवाएं देती है। उत्पाद, कंपनी के पोर्टफोलियो में पैलेट्स, कंटेनर, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट जैसे फोकलिफ्ट, पैलेट ट्रक्स और अन्य कई सप्लाई चेन एसेट्स शामिल हैं। कंपनी के पास कई मजबूत पॉइंट्स हैं। ग्रोथ का मौका, भारत का पैलेट पूलिंग उद्योग अभी अंडर पेनिट्रेटेड है, जहां 106 मिलियन कुल पैलेट्स में से केवल 10 मिलियन ही पूल पैलेट्स हैं, जो भविष्य में लंबी अवधि की भारी ग्रोथ का संकेत देता है। वित्तीय स्थिरता, कंपनी 2020 से लगातार पर पॉजिटिव मुनाफे में रही है। क्रेडिट रेटिंग, इसे इंडिया रेटिंग्स की तरफ से एक स्टेबल क्रेडिट रेटिंग मिली हुई है। इसके अलावा कंपनी चैप इंडिया के इंटीग्रेशन और जीसीसी बाजारों में विस्तार की योजना बना रही है।
आइए अब बात करते हैं इस इश्यू को संभालने वाले लीड मैनेजर्स की। जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड, अवेंडस कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, आईआईएफएल कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड, अब सिक्योरिटीज इंडिया पैट लिमिटेड पीयर कंपैरिजन। खास बात यह है कि इस समय बाजार में इसका कोई भी लिस्टेड पीयर, नो लिस्टेड पीयर मौजूद नहीं है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कंपनी के पिछले कुछ सालों के वित्तीय आंकड़ों पर। आंकड़े करोड़ रुपए में है। असेट्स, कंपनी के कुल असेट्स लगातार बढ़े हैं। वित्त वर्ष 2023 में यह 1115.39 करोड़ रुपए थे, जो बढ़कर 31 मार्च 2026 को 2401.04 करोड़ रुपए हो गए हैं। रेवेन्यू, कंपनी का रेवेन्यू भी तेजी से बढ़ा है। वित्त वर्ष 2023 के 258.17 करोड़ रुपए से बढ़कर फ्री 2026 में यह 747.35 करोड़ रुपए पहुंच गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पट वित्त वर्ष 2023 में मुनाफा 9.01 करोड़ रुपए था, जो फ्री 2026 में बढ़कर 62.34 करोड़ रुपए हो गया है। नेट वर्थ और उधारी, 31 मार्च 2026 के अनुसार कंपनी की नेट वर्थ 1006.33 करोड़ रुपए है, जबकि कुल उधारी टोटल बोरोइंग 1017.72 करोड़ रुपए दर्ज की गई है। आइए जानते हैं कि कंपनी इस आईपीओ से मिलने वाले पैसों का इस्तेमाल कहां करेगी। उधारी चुकाना, कंपनी इस इश्यू से मिलने वाले फंड में से 300.11 करोड़ रुपए का इस्तेमाल अपने कुछ चुनिंदा कर्जों के भुगतान या समय से पहले भुगतान प्रीपेमेंट के लिए करेगी। कॉर्पोरेट उद्देश्य, बचा हुआ हिस्सा सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस को पूरा करने में उपयोग किया जाएगा। अब बात करते हैं लीप इंडिया की प्रमुख ताकतों स्ट्रेंथ्स की। मार्केट लीडर, ये भारत की सबसे बड़ी ऑन डिमांड एसेट पूलिंग कंपनी है, जिसके पास 31 मार्च 2026 तक 14.70 मिलियन एसेट्स, 10,100 कस्टमर टच पॉइंट्स और 29 फुलफिलमेंट सेंटर्स हैं। ग्रोथ का अवसर, भारत का पैलेट पूलिंग मार्केट अभी भी काफी अंडरपेनिट्रेटेड है, जहां 106 मिलियन कुल पैलेट्स में से केवल 10 मिलियन ही पूल्ड हैं, जो ऑर्गेनाइज्ड खिलाड़ियों के लिए बड़ी ग्रोथ का मौका देता है। मजबूत क्लाइंट बेस, यह एफएमसीजी, ई कॉमर्स, ऑटोमोटिव और अन्य सेक्टर के 1000 से अधिक ग्राहकों को लंबी अवधि के रिश्तों के साथ सेवाएं देती है। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, इनके कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट्स आमतौर पर 1 से 5 साल के होते हैं, जिनमें ऑटो रिन्यूअल और प्राइस एस्केलेशन जैसे प्रावधान शामिल हैं। बढ़ती डिमांड, वेयरहाउस ऑटोमेशन और सप्लाई चेन आधुनिकीकरण के कारण भारत में पैलेट पूलिंग की मांग लगातार बढ़ रही है। किसी भी निवेश से पहले जोखिमों रिस्क को समझना बहुत जरूरी है। प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन, वित्त वर्ष 2026 में अकेले पैलेट्स ने कुल रेवेन्यू में 62.17% का योगदान दिया है, जिससे कंपनी प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन और डिमांड रिस्क के दायरे में आती है। कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल, यदि लंबे समय के ग्राहक अनुबंधों को समय पर रिन्यू नहीं किया गया, तो इससे रेवेन्यू और कैश फ्लो पर बुरा असर पड़ सकता है। बढ़ता कंपटीशन, बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा भविष्य में कंपनी के मार्केट शेयर और प्राइसिंग पावर को प्रभावित कर सकती है। सप्लाई चेन रिस्क, कंपनी के टॉप 10 सप्लायर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स की कुल खरीदी में 63.27% हिस्सेदारी है, जिससे सप्लाई चेन में रुकावट आने का जोखिम बना रहता है। तो दोस्तों, ये थे लीप इंडिया आईपीओ के मजबूत पहलू और इसके साथ जुड़े जोखिम। ये वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों।